Hello class 6 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to solve exercise 2D. In our previous solution class of exercise 2D, we have solved here, that is question number 1 to 24. So today we will start from question number 25. Okay, so 25 to 34, 33, these are the वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सेप्ट 28 को छोड़कर ये सारा क्या है आपका, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है. अब वर्ड प्रॉब्लम को देख के कैसे पहचानोगे आप कि आइदर यू हैव टू फाइंड द HCF एंड यू हैव टू फाइंड द LCM. ओके, सो लेट्स आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 here. Okay, so in question number 25 you have given numbers, that is given you have, that is 615 and 963. The greatest number you have to find here which divides this and this, leaving the remainder 6 in each case. So here you have to do one thing, that first you have to subtract this by this and this by this, because this is a dividend. Okay, and by number which is by any number which is not given here, that is the greatest number, you have to find this and leaving the remainder this. Remainder बच जाता है बच्चों, तो ये तो आप वो नंबर तो ढूंढ नहीं सकते हो क्योंकि आप रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बचने से क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल तो वो होगा नहीं. तो जब कंप्लीट डिविजिबल वो नहीं होगा, रिमाइंडर ढूंढने के लिए रिमाइंडर अगर आता है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस बाय 6, बिकॉज इन ईच केस द 6 इज रिमाइंडर लेफ्ट. Okay, so first you have to subtract these 600 115. So required number you have, required numbers we have, that is 615 minus 6, you got what, 609, and 963 minus 6, 956 57. Okay, so this is how first, then you have to find the HCF, because here you have given that is greatest. greatest means what, हाईएस्ट. HCF है ना, HCF का जो H होता है. ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये सब आपका काम आ जाएगा. ठीक है, HCF वाला चीज़ काम आ जाएगा. या फिर आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में कि किस तरह से पता चले आपको कि कॉमन फैक्टर्स जैसा कुछ टर्म आ रहा है, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो फर्स्ट जो यहाँ पे गिवन है आपका, फर्स्ट जो आपका गिवन है, तो छोटा वाला कौन है, ये है. तो नाउ फाइंड द HCF. तो you can find HCF either of by prime factorization or by long division method. ओके, सो दोनों मेथड से किसी भी मेथड में आप उसको बना सकते हो. ठीक है, तो 609 वन जा 609, so 17 out of 9 what, 8, and here 4 and here 3. So here 609. Okay, so 1 ja 3 4 8, so 1 left, 10 out of 4 6, and 5 out of 3 2, 5 out of 3 2. So now again 3 4 8, so 1 ja 261, 7, and 14 out of 6 8, so 261, 3 ja 3 7 ja 21, 2 3 ja 24 और 2 26. सो यहाँ पे आने के बाद आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो हेंस ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर यू हैव, दैट इज़ 87. सो जब आप 87 से डिवाइड करोगे तो इच केस में 6 आपका ये आएगा. तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये वाला है ना. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623, लिविंग द रिमाइंडर 9 and 5. सो रिस्पेक्टिवली मीन्स व्हाट, ये वाला को इससे माइनस करना है और इस वाले को इससे माइनस करना है. ठीक है, तो ये आपको फिर माइनस कर लेना है, फिर आपको HCF फाइंड कर लेना है. तो 27 में बनाता हूँ, यहाँ पे 3 है, इसको भी देखो इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है. ठीक है, तो ये मैं 27 बना लेता हूँ. ठीक है, 27 सेम टू सेम. यू हैव ऑब्टेन्ड नंबर बोलो या फिर रिक्वायर्ड नंबर बोलो.
required numbers, that is 4 4 5 minus 5 minus 4, and 5 7 2 minus 5, 6 9 9 minus 6, 6 9 9 minus 6. So here 4 4 1, and here 7 6 5, here 3 9 6. ओके, सो इस तरह से बन गया आपका, ठीक है। नाउ फाइंड द HCF। तो जो छोटा होगा, जो स्मॉलेस्ट है, पहले उसको करते हैं। 4 4 1 5 6 7, 1 जा 4 4 1, so 6 out of 4 2, and here 6 out of 4 2, and 5 out of 4 1. Okay, so here 4 4 1, 3 जा 3 6 जा 18, 1 12 3 जा 36, 1 37, तो 63 2 जा। तो 963 से इसको करना है बड़े वाले को। 63 1 जा 63, इतना बचा है यहाँ पे 6। देखो यहाँ से नहीं कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आपको जब तक पूरा ना कट जाए तब तक हम इसको रिमाइंडर से डिवाइड नहीं करते इसको, ठीक है। ये 63 1 जा 63, तो ये आपका 63 आपका आंसर आ गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बच्चों? 63। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपको कैसा, 25 से लेके 27 तक, ठीक है। अब जो 28 नंबर में है, कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। यहाँ बोल रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, हाउ कैन यू फाइंड द लोएस्ट टर्म। सो फर्स्ट हियर यू हैव टू डू वन थिंग, दैट फाइंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फाइंड कर लीजिए जो HCF आएगा, फिर उसको न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है, फिर आपका ऑब्टेंड लोएस्ट टर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दैट। So 28 question number, I am taking question number 2, that is 517 and 799. So you have to find the HCF of 517 and 799 का HCF फाइंड करना आपको। सो HCF फाइंड कीजिए आप 517 and 799। सो HCF जब फाइंड करोगे तो 1 जा 517, 9 out of 7 2, 9 out of 1 8, and 7 out of 5 2। So 517, 28 2 जा 56, 1 जा होगा 282, यहाँ पे हो जाएगा 7 out of 2 5, and 11 out of 8 3, and 4 out of 2 2, again 282, so 1 जा 2 3 5, 12 out of 5 7, and here what 7 out of 3 4, sorry 2 3 5, so 5 7 is 35, 3 5 are 20 23, तो 47। सो 47 आ गया, तो 517 को डिवाइड करो आप 47 से, फिर 799 को डिवाइड करो आप 47 से। आप रफ में इसको डिवाइड करना है ना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा। तो डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 47 है ना, 3 जा 7 जा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 7 7 जा, चलो डिवाइड ही कर देता हूँ मैं। 47 51, 47 1 जा 47, 11 से है ना, 11 से हो जाएगा, ये वाला 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 47 47 799, फिर 47 1 जा 47, 9 out of 7 2, and here what 3, यहाँ पे 1, so 7 1 सॉरी 9 है यहाँ पे, 7 7 जो है ना, 7 7 जो 49, 4 7 4 28 और 4 32, सो 17 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले HCF फाइंड करो, फिर जो HCF आया उससे डिवाइड करो, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिड्यूस करते हैं। सो 25 से लेके 28 तक।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन बचा आपका 29, तो यहाँ पे आपका जो दिखा हुआ है 3 pieces ऑफ टिम्बर दैट इज़ 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, है ना। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच प्लैंक। ईच प्लैंक का यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल बोल रहा है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। ग्रेटेस्ट बोला यानी कि क्या करना है इसको बच्चों, HCF फाइंड कर देना है। तो लिखना कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। गिवन है 29 का गिवन है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट इज गिवन लेंथ ऑफ 3 pieces of timber are 42 meter, 49 meter and 63 meter. Okay, so here you have to write 4 greatest possible length of each plank. We have to find the HCF of 42, 49 एंड 63 का HCF निकालना। आप HCF फाइंड कर दो, जिस तरह भी निकालना है आपको। आइदर यू कैन फाइंड बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि डिफरेंट शेप का आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, उससे एक साइज़ का बनाना है, यानी कि पूरा कंप्लीटली भी डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी आपको दिमाग में रखना है कि कॉमन फैक्टर ही पॉसिबिलिटी है जो इसको सबको इक्वल एक ही जैसा नाप में इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करके बांटेगा। तो यहाँ पे HCF आप निकालो, HCF निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 25 से लेके 29 तक हो गया। 30 में भी इस तरह से, तो 30 से 34। सो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूँगा, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अच्छे से बनाओ ग्रेटेस्ट। अब जब ये HCF का था तो आपको समझ में आएगा HCF, जब मैं LCM बनाऊंगा तो कंबाइन करके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा किस तरह से। तो आप वर्ड को पहचान के आप पता कर सकते हो कि क्या निकालना है वहाँ पे, HCF या फिर LCM। ओके, थैंक यू क्लास।